सो हेलो एवरीवन, दिस इज उज्ज्वल और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएसटीसीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले हम इस लेसन की थ्योरी देख चुके हैं। उस थ्योरी को अगर नहीं देखा तो पहले उस थ्योरी को देखकर आए, ताकि आपको यहाँ के कॉन्सेप्ट जो हम इस्तेमाल करने वाले वो आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग द फर्दर टाइम। Consider the circuit shown in the figure. The value of current I is. अभी इस डायग्राम में हमें वैल्यू करंट I की बतानी है, इसमें कितनी है। ठीक है, तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन रिलेटेड विद किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमें अप्लाई करना है इस सर्किट के ऊपर, एंड देन उसके बाद हमें ये सर्किट सॉल्व करके करंट I बताना है। ठीक है, तो इस टाइप का वोल्टेज लॉ का एग्जांपल मैंने थ्योरी में भी समझाया था कि कैसे सॉल्व करना रहता है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हमें एग्जांपल यूज करना है या फिर इसको जो सॉल्व करना है, इसका थोड़ा सा लेवल अप है, क्योंकि इसमें हमारे पास दो अलग अलग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाने पड़ेंगे। ठीक है, एंड देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I। चलो तो पहले देखते हैं कि सवाल को सॉल्व कैसे करना है एंड सवाल स्टेप कैसे आगे बढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे पास सर्किट है तो मैं सर्किट में ऐसा मानता हूं कि इस सर्किट को मैं A B E F A, ठीक है, ये वाला सर्किट नाम देता हूं, और दूसरे वाले में B C D E B, तो ये वाला एक नाम दे देता हूं, और इन दोनों लूप को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले तो मैं इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे डिसाइड कर देता हूं कि डायरेक्शन मेरी मर्जी से है, तो मैं ऐसा डिसाइड करता हूं कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। एंड हम ऐसा बोलेंगे कि यहां से, अब ध्यान से समझो, यहां से करंट जा रहा है और इस करंट को हम I1 बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा इस करंट को I2 बोलते हैं। अब अगर ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, तो ये दोनों करंट को लास्ट में जाके जब सॉल्व करेंगे तो करंट I मिलेगा, दैट इज विल बी समेशन ऑफ I1 प्लस I2। ठीक है, तो अगर हमें ऐसा दो लूप दिखाई दे रहा है तो हम हमेशा पहले करंट I1 फाइंड करेंगे, फिर करंट I2 फाइंड करेंगे, एंड देन उसके बाद हम उन दोनों का समेशन ले लेंगे, सो दैट वी विल गॉट कि टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है लूप के अंदर। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो पहले मैं लूप A B E F A ले रहा हूं, तो इन लूप A B E F A। ठीक है, अब मैंने बताया था हम जब भी रेजिस्टेंस का यूज करेंगे तब हमारे साथ करंट भी फ्लो होगा, और जब हमारे पास EMF है तो हम EMF की वैल्यू लिखेंगे। रूल्स ध्यान में रहने चाहिए, अगर हम करंट के साथ चल रहे हैं तो करंट विल बी नेगेटिव, मतलब IR जो है वो माइनस साइन लेके चलेगा, एंड अगर EMF के साथ हम अगर रन कर रहे हैं तो अगर EMF नेगेटिव से पॉजिटिव में जंप करेगा तो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव से नेगेटिव में जंप करेगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो अभी ये अगर बातें करते हैं, हम A से B में जाते हैं। हम A से B जब भी हम रन कर रहे हैं, यहाँ सबसे पहले हमारे पास आता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस कितना है, अब हमारी डायरेक्शन ऐसी है, करंट की डायरेक्शन भी इसी तरफ है, क्योंकि ये एरो बता रहा है कि करंट भी इसी तरफ रन कर रहा है। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, मींस हमारा जो रेजिस्टेंस और करंट होगा वो माइनस वैल्यू में आएगा, और हम लिख रहे हैं माइनस इस वैल्यू को मैंने बोला है कि करंट यहाँ पे हमें I मान रहा है, तो I1 मानता हूं मैं इसको I1, और रेजिस्टेंस कितना है 28 ओम का है। ठीक है, ओके, सो आगे नेक्स्ट, इसके बाद हम इधर से इधर बढ़ेंगे। इधर बढ़ने के बाद हम देख रहे हैं EMF इंड्यूस हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव इज नेगेटिव ऑफ कितना 6 वोल्ट। ठीक है, तो 6 लिखता हूं सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ करंट नहीं रहता है EMF में। ठीक है, आगे फिर इधर से हम इस तरफ बढ़ेंगे, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है मतलब कितना, पॉजिटिव से नेगेटिव EMF मतलब नेगेटिव EMF, तो देयरफॉर ये -8 हो जाएगा। और आगे हम अगर बढ़ेंगे तो F से A में कुछ भी नहीं है, और आगे हमने सर्कल कंप्लीट कर दिया, तो सारी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, इज इक्वल टू 0। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, एंड इसकी वैल्यू कुछ हमें I1 की वैल्यू 14 और ये डिवाइड बाय -1/2 आएगी। ठीक है, ओके, तो आगे हमें अगर दूसरा लूप सॉल्व करना है तो इसमें मैं लूप का नाम लेता हूं B C D E B। ठीक है, तो इन लूप B C D E B इधर क्या होगा, अब ध्यान से कि यहां से करंट कहां गया है, इधर गया है, इधर से करंट अब इधर से पूरा सर्किट फ्लो करेगा, और इधर डायरेक्शन में अगर करंट का बोलूंगा तो करंट अगर इधर गया है, सो इधर से करंट ऐसे आएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा। सो हियर द डायरेक्शन ऑफ करंट इज, यहां से करंट इस तरह गया है, एंड देन इसके बाद इधर से ये पूरा सर्किट सॉल्व करेगा। मैं डायरेक्शन अपना बोलता हूं कि मैं ऐसे रन करूंगा। ठीक है, अगेन, तो अब पहले BC से अगर मैं रन करूंगा तो यहाँ पे मेरा, मैं चल रहा कैसे हूं, ऐसे, मतलब मेरा डायरेक्शन इधर है।
अब अगर मैं इधर चल रहा हूं और करंट मेरा ऐसे रन होके आ रहा है, तो करंट और मैं दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, और अगर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो क्या होता है, हमें वैल्यू को +54 मानना पड़ेगा, पॉजिटिव। एंड ध्यान में रखो ये करंट जो फ्लो हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये करंट दूसरा है, इस सर्किट से करंट चेंज हो गया है। यहाँ करंट I1 फ्लो हो रहा था, लेकिन इधर करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I2 करंट फ्लो होगा। सो देयरफॉर यहाँ से I2 करंट फ्लो होके इधर हमें रेजिस्टेंस में करंट के बारे में बताया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे I2 लिखूंगा। ठीक है, ये बात समझी। आगे तो अब यहाँ से हम बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, इधर कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो यहाँ पे -12 वोल्ट होगा। एंड अगेन यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, तो +6 = 0 हो जाएगा। सो सॉल्विंग दिस, ये प्लस माइनस माइनस मतलब -6 आएगा, एंड -6 उधर जाके +6 डिवाइडेड बाय 54, तो I2 कितना आएगा, 1/9 आएगा। ठीक है, अच्छा। सो I1 भी मिल गया, I2 भी मिल गया। अब I1 प्लस I फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों का एडिशन। एंड I1 इज -1/2, I2 इज 1/9, so therefore -9 + 2 divided by 18 will be equals to -7/18, which is where option number A is correct। ठीक है, so होप सो इजी क्वेश्चन था, बस इसके अंदर करंट लूप लॉ कैसे लगाना है ये अगर समझ में आ जाएगा तो आसान से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ये सवाल 2021 में पूछा हुआ था, होप सो सवाल इजी था। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। So moving to the next question, the concept is related with meter bridge। अब मीटर ब्रिज से जो कॉन्सेप्ट आते हैं ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, सवाल कभी कभी आसान भी आता है। ठीक है, यहाँ हम देखेंगे MSTCD 2020 का क्वेश्चन, और इसमें जो कॉन्सेप्ट पूछा हुआ था ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा चेक करते हैं, और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मीटर ब्रिज के आपको बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन। द अननोन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन 2 गैप्स ऑफ अ मीटर ब्रिज। ठीक है, तो एक अननोन रेजिस्टेंस है, वो अननोन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन मीटर ब्रिज। तो देखो इसके लिए डायग्राम थोड़ा सा मैंने बना के रखा है जिससे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो 2 अननोन रेजिस्टेंस है जो कि कनेक्टेड है। ठीक है, इसको मैंने x माना है, एंड द नल पॉइंट इज एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम 0 एंड। ठीक है, तो नल पॉइंट जो है मतलब जो अननोन वैल्यू है वो कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है फ्रॉम 0 एंड। तो ये होता है हमारा 0 एंड। और हम एक बात ध्यान में रखो, ये पूरा डिस्टेंस जो है ये मीटर ब्रिज है, मतलब 1 मीटर होता है, और अगर 1 मीटर होता है मतलब ही 100 सेंटीमीटर होता है। तो टोटल डिस्टेंस अगर 100 सेंटीमीटर है, उसमें से उन्होंने बोला है कि नल पॉइंट जो है वो 20 सेंटीमीटर है 0 एंड से, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस नल पॉइंट से कितना है, 20 सेंटीमीटर। ये हमें बता के रखा था। मैं बोलता हूं LX मुझे पता है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैल्यू मुझे मालूम है इतनी। उसके बाद अब यहाँ के बाद इन्होंने क्वेश्चन को फिर से टर्न कर दिया, अ रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओहम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्मॉलर ऑफ द 2। ठीक है, तो अब क्या किया गया है, यहां से अगर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते हैं हम तो यहां हमें समझ में आता है कि रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओहम इज कनेक्टेड टू सीरीज विद द स्मॉलर ऑफ द 2। तो इसमें से जो छोटा रेजिस्टेंस है LX और LR, अब एक्चुअली ये बात तो सही है, अगर ये LX है हमारा तो ये हमारा LR जो होने वाला है दैट इज इट विल बी 80 सेंटीमीटर, करेक्ट, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का पूरा मीटर ब्रिज है ना। तो ठीक है, अगर ये 20 है तो ये 80 है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन में रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओहम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द स्मॉलर वन जो बोला हुआ है, मतलब हमें ये बोला है कि जिसका डिस्टेंस छोटा है उसका रेजिस्टेंस जो है वो 15 ओहम से बढ़ जाता है। ठीक है, एक बार और रिपीट करूंगा, जिसका लेंथ छोटा है, ठीक है, उसका डिस्टेंस जो रेजिस्टेंस जो है वो 15 ओहम से बढ़ गया है। मतलब क्या कि अगर हम इसको LX मान रहे हैं तो जिसका अननोन रेजिस्टेंस है वो X + 15 हो गया है। ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर का था उसका जो रेजिस्टेंस है वो सेकेंड टाइम पे कितने से बढ़ गया, 15 से बढ़ गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, इसको 15X + 15 कर देता हूँ। क्लियर, यहाँ पे X था, यहाँ X + 15 हो गया। आगे द नल पॉइंट शिफ्ट टू 40 सेंटीमीटर। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब हमने स्मॉलर वाले लेंथ को अगर हमने 15 रेजिस्टेंस से बढ़ा दिया तो उसकी वजह से जो नल पॉइंट था जो शुरुआत में 20 सेंटीमीटर आ रहा था वो अब कितना सेंटीमीटर आ रहा है, 40 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अब मतलब हमें ये समझ में आ गया कि ये डिस्टेंस जो है ये बढ़ चुकी है, एंड LX नाउ इज 40 सेंटीमीटर। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड अगर ये 40 सेंटीमीटर हो गया है तो देयरफॉर वी आल्सो नो कि LR कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, तो द स्मॉलर रेजिस्टेंसेस, तो बताओ मुझे उस स्मॉलर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, मतलब X की वैल्यू है कितनी एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज नोट करने जैसा, ये X भी नहीं पता, ये R भी नहीं पता है।
बट वी हैव टू फाइंड दिस x नॉट दिस r, क्योंकि क्या हमें बोला गया है स्मॉलर रेजिस्टेंस की तरफ, स्मॉलर रेजिस्टेंस में जो है स्मॉलर रेजिस्टेंस कितना होगा, अब एक्चुअली यही स्मॉलर रेजिस्टेंस कवर कर रहा है, तो x हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आ जाओ फिर सॉल्व कैसे करेंगे। अब मैं ऐसे बोलता हूं कि हमें मीटर ब्रिज का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मीटर ब्रिज? x अपॉन lx इज इक्वल टू r अपॉन lr। क्लियर है, और यही lr क्या हो जाता है, 100 माइनस lx हो जाता है। यहाँ हमें वैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्ट वैल्यूज को लेके रखा है। अच्छा, नाउ x अपॉन x कितना है, पहले इक्वेशन से अगर x अपॉन lx लिखना है, x अपॉन 20 लिखूंगा मैं, विल बी इक्वल टू r अपॉन 80। क्लियर। अच्छा, तो अब इसके बाद इसको मैं रेशो में लेता हूं, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, दोनों डिवीजन में आ जाएंगे। क्लियर, और डिवाइडेड बाय x प्लस 15 डिवाइडेड बाय 40 होल डिवाइडेड बाय इधर भी, इधर क्या होगा, r अपॉन 60 हो जाएगा। क्लियर, ये बात क्या समझ में आई? सिर्फ मैंने क्या किया है, दोनों का रेशियो ले लिया है, क्योंकि दोनों के दोनों में मुझे r कॉमन दिख रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे में बहुत सारी वैल्यूज कैंसिल होगी, सिर्फ x कॉमन भी बच रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर अगर मैं इसको इस डिनोमिनेटर के टर्म को ऊपर लेके आऊंगा तो मेरा कुछ ऐसा वैल्यू दिखेगा, x बाय 20 40 बाय x प्लस 15 विल बी इक्वल टू ये r बाय 80 एज इट इज, और ये 60 बाय r नीचे आ जाएगा। सो देयरफॉर ये r कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4। सो आई विल गेट एज, इसको कुछ टर्म्स में दिखाई दे रहा है। आई होप ये समझ में आ गया है। तो इसको मैं हटाकर अब x और यहाँ पे क्या बचा है, 2x बचा है, तो 2x डिवाइडेड बाय नीचे क्या बच रहा है, ये सब कैंसिल है, यहाँ पे सिर्फ x प्लस 15 है, विल बी इक्वल टू 6 बाय 8 मतलब 3 बाय 4, एंड 8x इज इक्वल टू 3x प्लस 15 3 जा 45 हो जाएगा। सो आई विल गेट ये प्लस 3 उधर जाके माइनस 3 5x डिवाइड बाय 49 हो जाएगा, तो इट विल गेट x इज इक्वल टू 9। सो आई होप ये ऑप्शन ए है। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, बस मैंने बोला था कि मीटर ब्रिज में कैलकुलेशंस सबसे पहले की डिफिकल्ट ये है कि ये वैल्यूज को समझना, और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको सीटी में पूछे जाएंगे, इससे इजी लेवल के पूछे जाएंगे। सो होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, कॉपर वायर ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर AB is to be reshaped into another wire so as to have minimum resistance. For this we should, तो अभी क्या करना है, हमें यहाँ पे हमें वायर का ऐसा कुछ कनेक्शन करना है जिसके अंदर हमारा रेजिस्टेंस जो है वो मिनिमम हो। ठीक है, और अगर रेजिस्टेंस के बारे में बात किया हुआ है तो देखो यहाँ पे ऑप्शन देख के भी समझ में आता है कि हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जो हमें लगाना है, दैट इज R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A। ठीक है, और इसी फॉर्मूले के ऊपर सिर्फ सवाल पूछा है। अब बोला क्या है कि अगर हमें रेजिस्टेंस को क्या करना है, मिनिमम रखना है। ठीक है, और रेजिस्टेंस अगर मिनिमम करना है तो ये तो रेसिस्टिविटी है, और ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कैसा मटेरियल है। तो ये वैल्यू तो हमको कुछ बोल के नहीं रखा है, तो इसका तो यूज नहीं होगा। बच गया हमारे पास लेंथ क्या है, अभी हमें कॉमनली सोचना है कि अगर रेजिस्टेंस को कम करना है तो R तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इससे, तो लेंथ शुड आल्सो बी डिक्रीज, एंड एरिया ही डिपेंड करता है, एरिया इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर रहता है। सही है, सो डायमीटर से भी वो डायरेक्टली रिलेटेड है। सो देयरफॉर अगर मेरे को रेजिस्टेंस को कम करना है तो मेरे को एरिया को बढ़ाना पड़ेगा ताकि मेरा डायमीटर भी बढ़ जाए। तो ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एरिया को बढ़ा रहा हूँ, एंड देयरफॉर अगर एरिया बढ़ाया तो एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, एंड लेंथ क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, सो एज टू गेट माय रेजिस्टेंस मिनिमम। सो क्या ऑप्शन है कि लेंथ शुड बी डिक्रीज एंड एरिया शुड बी, मतलब डायमीटर शुड बी इंक्रीज। तो लेंथ डिक्रीज का ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, लेंथ शुड बी डिक्रीज एंड इंक्रीज, क्या मतलब डायमीटर इंक्रीज करना है। सो देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड विद किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, वोल्टेज लॉ सही है, और ये भी सवाल बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, 2020 में पूछा हुआ है, अ करंट ऑफ 3 एम्पीयर फ्लोज थ्रू दिस सर्किट इन एंटी क्लॉकवाइज एज वेल एज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो हमें करंट बोला गया है कि ये दोनों डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज में भी और एंटी क्लॉकवाइज में। तो बताओ मुझे वैल्यू ऑफ ई कितनी होगी। ठीक है, और हमें वैल्यू जो बतानी है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी बतानी है और एंटी क्लॉकवाइज में। अगर मैं मूव हो रहा हूँ, ठीक है, मैं पहले ध्यान से एंटी क्लॉकवाइज को भी बोला है और क्लॉकवाइज को भी बोला है, लेकिन मुझे पहले क्लॉकवाइज में मूव करना है। ठीक है, ये मेरी मर्जी है, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम हम देख के समझते हैं। यहाँ ऑप्शंस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई भी सेम ऑप्शन नहीं है, तो अगर कोई भी ऑप्शन तुमने कर दिया और आंसर मैच कर दिया तो आंसर करेक्ट है। ठीक है, चलो तो आओ, पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव हो रहे तो कुछ ऐसे होगा मूव।
ठीक है, अब मैं समझता हूँ ये पॉइंट मेरा जंक्शन है क्लॉकवाइज का, तो इधर से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मतलब मेरा करंट का डायरेक्शन ऐसे है। करंट हमको 3 एम्पियर लेने के लिए बोला हुआ है, यहाँ से हम रन कर रहे हैं, मेरा डायरेक्शन और रेजिस्टेंस का डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम है तो मेरी वैल्यू माइनस ऑफ आई कितनी है 3 इंटू कितना है ओहम, रेजिस्टेंस 2 ओहम का। ठीक है, फिर इधर से आगे बढ़ा, ये प्लस से माइनस जा रहा है, प्लस से माइनस मतलब माइनस ऑफ 10। ठीक है, आगे इधर से इधर गया, मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा डायरेक्शन ऐसे, करंट का भी डायरेक्शन ऐसे, सो अगेन नेगेटिव नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3। एंड यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब पॉजिटिव ऑफ कितना ई, क्योंकि ई क्या है, ईएमएफ है, और ईएमएफ नेगेटिव से पॉजिटिव जंप कर रहा है तो पॉजिटिव ही होगा। इसको सॉल्व करो, ये -6 -10 -3 प्लस ई इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस माइनस -9 हो जाएगा, और फिर माइनस को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, -19। यहाँ -19 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा +19। ठीक है, तो मेरा ई जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना है, 19 है। अब जो दूसरी वैल्यू है वो सारी की सारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाली है, तो ये वैल्यू हमारी सही है, क्योंकि 19 वोल्ट सिर्फ ई में कब आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, बाकी कोई ऑप्शन है नहीं, मतलब यही ऑप्शन करेक्ट होगा। एंटी क्लॉकवाइज में भी निकाल के देखो, आंसर यही आने वाला है, 1 वोल्ट आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ये वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चंस कराए 2020 2021 के थे, एट इंस्टेंट की सवाल तो इजी थे, कॉन्सेप्ट कौन से आए हुए हैं, क्वेश्चन सीटी में रिपीट होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर